अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करौलकाटी लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं और ये एक मालूमाती वीडियो है। और ये केस उम्मीद है कि प्रैक्टिस करने वाले और आम डेयरी फार्म वाले जो जानवर पालने वाले लोग हैं, जो अपने जानवरों को रखते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। कैसे? क्योंकि ये गाय है बिल्कुल तंदुरुस्त थी। इसको टीक्स चिच्चड़ जिसको हम कहते हैं वो पड़े हुए थे। तो ये फार्मर जो था, जो गाय वाला जो मालिक था, इसने साथ फार्मेसी में जाकर, वेटरनरी फार्मेसी में जाकर चिचड़ों की यानी कि ख़ात्मे के लिए मेडिसिन के बारे में गया। तो उसने पाउडर फॉर्म में उसने मेडिसिन दे दी, जो कि बग़ैर यानी कि तादाद और वज़न के हिसाब के बग़ैर ही उसने अंदाज़े के हिसाब ही यानी कि 1 किलो वाले डब्बे से निकाल कर इस भाई को दे दी। तो इन्होंने भी अंदाज़ा ना लगाया भी इसको कितनी मिक़दार में आपने पानी में डालकर जिस्म में नहलाना है। तो इन्होंने पानी थोड़ा सा कम डाल लिया और मेडिसिन जो थी ज़्यादा डाल ली, जिसकी वजह से ये गाय को रिएक्शन हो चुकी थी। और ये चिचड़ों की वजह से ये गाय यानी कि दवाई मारने की वजह से टिक्स को ख़त्म करने के लिए पता नहीं सैगोवान दिया था या एक्टोफोन दिया था या कोई और मेडिसिन दी थी, यानी कि है जहरीली थी। ज़ाहिर जहरीली मेडिसिन ही चिचड़ों को मारती, तल्फ़ करती। तो ये इन्होंने यूज़ की। गाय ने अपनी ज़बान के साथ चाट ली या फिर मसामों के ज़रिए से अंदर से जज़ब होगी। जज़ब होते हुए ये गाय के जिस्म में खून में शामिल होती हुई ये गाय को रिएक्शन हो गया। और साथ फिर ये अपने यानी कि मज़ीद नज़दीकी डॉक्टर के पास ही गया जिसने ये मेडिसिन दी थी। तो उसने अपने हिसाब से कोई मेडिसिन लगाई, टीके वगैरह लगाए, मेडिसिन दी, लेकिन ये गाय को ख़ास कर फ़ायदा ना हो सका। मेरे से जिनके 3 दिन के बाद रब्ता हुआ, मैंने जब देखा तो गाय गिर चुकी थी। पहले तो खड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता यानी कि जैसे जैसे ये टाइम गुजरता गया ये गाय गिरती गई और बैठ गई। और जब ये बैठी तो ये तलखी की सी अलामत, हाइपरटेंशन की सी अलामत ज़ाहिर कर रही थी। अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, अपने कानों को खड़ा कर रही थी, कभी ऊपर कर रही थी कभी नीचे, यानी कि कानों को जैसे कि जानवर की यानी कि ऑक्साइड यानी कि बहुत तेज़गी जिस्म में आ जाती है। और दिमागी जो अलामत थी यानी कि नर्वाइकल जो नर्वस सिस्टम की जो अलामत थी वो भी ज़ाहिर कर रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि नर्वस सिस्टम जो नर्वाइन अलामत जो थी इसमें भी यानी कि इफ़ेक्ट हो चुका है। यानी कि हत्ता के पूरे जिस्म में खून में जैसे यानी कि ज़हरीले असरात का जिस्म में शामिल होना, खून में ज़हरीले असरात का दाखिल होना, जो कि पूरे जिस्म में, नर्वस सिस्टम में, हराम मगज़ में, यानी कि पूरा जिस्म जो होता है मुतासर हो जाता है। तो हमने जब ये गाय की सारी अलामत देखी तो सबसे पहले हमने ये बताया कि ये गाय की सीरियस हालत है। और हालत सीरियस बताने के बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दी, आप इसका इलाज करें, कोशिश करें। और ये 6 मंथ की ये एडवांस प्रेगनेंट भी है गाय। तो हमने सबसे पहले इसको यानी कि जो डायग्नोज किया ये जहरीला असर कैसे हो क्या और क्यों हो सकता है, क्योंकि सुबह सुबह गया था, मैं फार्मेसी भी बंद थी और जो जिसने ये मेडिसिन दी थी वो भी यानी कि रब्ता नहीं उठा रहा था। तो हमने यानी कि इसका रिएक्शन को रोकने के लिए हमने फौरी तौर पर एट्रोबिन और एवल का इंजेक्शन 20 ml एवल और एट्रोबिन 20 ml हमने इंट्रामस्कुलर दिया। और साथ ही हमने फ़ौरन डेक्सट्रोज़ की ड्रिपें इसको यानी कि IV दी, फ्लूइड दिया। क्योंकि यानी कि हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जब जानवर की हाइपरटेंशन हो, जानवर की नब्ज़ की रफ़्तार तेज़ हो, जानवर एक्साइट हो, जानवर में बहुत ज़्यादा यानी कि तलखी की सी अलामत ज़ाहिर कर रही हों, तो जानवर को NS की ड्रिप नहीं देनी चाहिए। क्योंकि पहले ही ऑलरेडी जिस्म में बहुत ज़्यादा तलखी है, हाइपरटेंशन है। तो कोशिश करें कि इसमें नॉर्मल सलाइन की मेडिसिन ना दें, ड्रिप ना दें, और इसमें डेक्सट्रोज़ की ड्रिप भी देनी चाहिए ताकि जिस्म में हाइपरटेंशन की जो अलामत है वो ख़त्म हो सके। और इसके साथ हमने हाइपरटेंशन को ख़त्म करने के लिए ड्रिप में एवल का इंजेक्शन 20 ml फिर डाल दिया, और साथ हमने एट्रोबिन 20 ml दिया, और साथ हमने सोडियम थायोसल्फेट 50 ग्राम ये भी हमने कम्बिनेशन मिक्स कर दिया और हमने गाय को IV दिया। जब हमने गाय को IV दिया तो देखते ही गाय की हालत बेहतर होना शुरू होगी और गाय की का जो हालत सीरियस थी, जो तलखी की सी अलामत थी, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी थी। और साथ हमने 50 ग्राम आधा लीटर पानी में मिलाकर भी पिलाने का मशवरा दिया, जिससे पिलाते ही जानवर की यानी कि कंडीशन जो थी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। और जो गाय गोबर कर रही थी, ब्लैक कलर का सड़ा यानी कि जैसे तेल की सी, ब्लैक तेल की सी अलामत होती हैं, जला हुआ, और ब्लड की सी अलामत ज़ाहिर कर रही थी, क्योंकि अंदर से स्टमक में वर्म हो चुके थे।
और लेट कोरोना केस होने की वजह से तो अंदर मैदे में एक वर्म होने की वजह से जानवर की जो अंतड़ियाँ इंटेस्टाइन में सोजश हो चुकी थी और जो सांस की रफ्तार थी वो भी तेज़ ले रही थी, क्योंकि लंग्स में और अंदर के जितने भी अज़ाएँ लंग्स और इसके साथ साथ किडनी और हार्ट वगैरह और इसके साथ यानी कि ताकि ये सब मिले अंदरूनी अज़ा में सोजिश हो चुकी थी और गाय की हालत सीरियस थी। जब हमने इलाज किया तो गाय रिलैक्स हो चुकी थी, गाय खड़ी होगी और आंखों की ये पुतलियाँ जो फैली हुई थी वो भी रिलैक्स हो चुकी थी, नॉर्मल हो चुकी थी। और जो अपने कान जो बार बार खड़े कर रही थी और ऐसी जैसे डरा हुआ जानवर होता है या डरी किसी अलामत जो थी वो भी नॉर्मल हो चुकी थी। और इसके साथ गाय का जो गोबर ब्लैक था वो भी ब्लीडिंग की वजह से ब्लैक था, क्योंकि अंदर स्टमक में वर्म हो चुके थे, वो भी नॉर्मल हो चुके। सच में दसो चिचड़ा वाली दवाई जी पुड़ी वाली पाउडर वाली फार्म वाली मारी कि पानी फार्म चाहिए जी? मैंने पाउडर थोड़ी किन्नी मतलब मिकदार किन्नी दवाई ते किन्ना पानी सी? लीटर के पानी सी ते इन्ने की दवाई पाई चुंडी साशा पूरा पाया सी? खुली दी किन्नी दी हाफत नहीं है हस्पताल वाले उन्हें नहीं दस्या सी ग्राम के हिसाब नाल पानी पैंदी वो कहंदा सी कि 2 लीटर पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇੰਨੀ ਜੀ ਚੁੰਡੀ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਣ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਜਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ 3 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਖੁੱਲੀ ਦੇਤੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕੋ ਲਾਇਆ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਸਨ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਐਟਰੋਪੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਰੋਪੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੋੜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਗਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਗੋਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਦੇ ਵਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੇਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਪਾ ਕੇ ਵਰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਜਲਨ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਗਾਂ ਹੁਣ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਜਿਵੇਂ ਬਰਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਲਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੋੜ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੋਂ ਬਚਣਾ ਨਾ ਬਚਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5-6 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੋ 10-50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਗਾਂ ਗੱਬਣ ਵੀ ਹੈ ਗਾਂ ਕੋ ਗੱਬਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੀਦੇ ਨਸਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਮ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਤੇਲ ਦਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਦਹੀਂ ਗੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਗੋੜ ਗੰਡੇ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਰਾਤੀ ਦਿੱਤਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲਾਇਆ ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਆ ਲੋ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੋਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਸੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਵਾ ਜੀ शाह काला ब्लड होया
ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇਣੀ ਤੋੜ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ